नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज जैसे कि शीर्षक मैंने रखा है, स्त्री लक्षणों से जानिए कि कैसे होता है एक व्यक्ति का चरित्र। यहाँ मैं स्पष्ट कर दे देता हूँ, यहाँ किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। इट इज नॉट एनी बियास। जैसे स्त्रियों के लक्षण होते हैं वैसे पुरुषों के भी अच्छे और बुरे लक्षण होते हैं। आने वाले एपिसोड में मैं प्रयास करूंगा सामुद्रिक शास्त्र में जो लिखा है उस हिसाब से, और कौन से लक्षण पुरुषों में भी होते हैं जो पता चल सकते हैं कि पुरुषों का चरित्र कैसा होता है। उसी प्रकार स्त्रियों के भी चरित्र के बारे में, जहां मैं चरित्र शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ वहां किसी के लिए कोई आक्षेप या जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। ये ज्योतिष शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र है, उसके ऊपर ये आज का एपिसोड है। सो वन शुड नॉट फील वेरी बियास। तो इसलिए अपने सारे भाइयों और बहनों को नमस्कार करते हुए, उनसे शुभ कामना लेते हुए इस पवित्र सामुद्रिक शास्त्र की वाणी को मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ कि कैसे जान सकते हैं कि स्त्री लक्षण से एक व्यक्ति का चरित्र। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगला स्लाइड में कि मैं एक स्त्री चरित्र से हम कैसे जान सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव करेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले बात आएगी कि स्त्रियों के पैरों के लक्षण। तो शास्त्र कहते हैं पैरों की तरफ आपको देखना है। नाउ अगेन मैं एक और बात आपको बता देना चाहूंगा कि जहां मैं ये सारे लक्षणों की बात करता हूँ, तो इट इज नॉट मेंट फॉर द डेटिंग, इट इज मेंट फॉर द डेली रूटीन ट्रांजेक्शन, ऑल्सो फॉर अ गुड रिलेशनशिप। और हम सब जानते हैं कि सारे लोग एक जैसे नहीं हैं संसार के अंदर में। इसीलिए परमात्मा ने सामुद्रिक शास्त्र का एक उद्भव किया है जिससे हम जान सकते हैं कि लक्षणों के द्वारा व्यक्ति कैसा अच्छा है बुरा है, और उस हिसाब से उसके द्वारा हम व्यवहार कर सकते हैं। तो चलिए पहला लक्षण मैं आपको बताता हूँ कि सामुद्रिक शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि जिस ट्री के पाँव की उंगलियां यदि कोमल हो, गोल हो, ऊंची हो, यानी ऊपर की ओर उठी हुई हो, और एक दूसरे के समीप एकदम नजीक हो, समीप यानी कि एकदम नजीक रहती हो, तो उस स्त्री को शुभ लक्षण वाली कहा गया है। ऐसी स्त्री जिसके पास में रहती है, जिसके साथ में पत्नी के रूप में रहती है, ठीक है, वो घर बहुत फलीभूत होता है और वो घर में बहुत ही बरकत रहती है, घर खुशियों से भरा रहता है, और एक प्रकार से सांसारिक जीवन बहुत ही उस व्यक्ति का अच्छा रहता है जिसके पास ऐसी स्त्री रहती है। अब जहां मैं ये स्त्री की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर दोनों ही विचार आ सकते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति लग्न के लिए क्या इस तरह की बात करे, या फिर हम बात कर रहे हैं कि डेटिंग के लिए, या फिर ऐसी स्त्री अगर पत्नी के रूप में ना होकर अगर बहन के रूप में साथ में रहते हैं तो क्या परिवार को उसके फायदा होगा। हाँ, जो स्त्री के ऐसे पवित्र शुभ लक्षण रहता है, वो चाहे पत्नी के रूप में उस घर में रहे, या बेटी के रूप में रहे, या बहन के रूप में रहे, तो घर परिवार वालों को बहुत ही सुखद अनुभूतियां होती है और पवित्र वातावरण रहता है और घर को बहुत ही आगे की ओर लेके जाती है। तो इसीलिए ये लक्षण काफी शुभ माने गए हैं। तो इट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द वाइफ बट ऑल्सो इन अ फॉर्म ऑफ डॉटर, इन अ फॉर्म ऑफ what we say daughter-in-law, in a form of wife also, everything, sister also। दूसरा लक्षण कहता है कि जिस स्त्री के पाँव की उंगलियां बहुत ही पतली हो, काफी ज्यादा पतली हो, आपको देखोगे यहाँ मेरे पास ऐसे इमेजेस है नहीं, लेकिन जो लंबी लंबी पतलियां उंगली रहती है ना, वो बहुत ही दरिद्रता का सूचक मानी जाएगी। अब दरिद्रता कहते हैं गरीबी को, और साथ ही साथ सामुद्रिक शास्त्र ये भी कहता है कि ऐसी स्त्रियां अल्प आयु की होती है, यानी वो ज्यादा जिंदा नहीं रहती, अधिक से अधिक 45 या 50 साल के आसपास में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो छोटा जीवन का परिचायक है, और साथ साथ में गरीबी जीवन में भी ये लोग रहना पड़ता है। तो ये अच्छा लक्षण नहीं माना जाता। अब दूसरा तीसरा लक्षण उंगलियों में, जहां उंगलियों की बात आती है कि शास्त्र कहता है कि जिसकी उंगलियां चपटी हो, चपटी यानी कि फ्लैट जो रहती है, तो ऐसी स्त्रियां एक दासी स्वभाव की, यानी कि आपकी हर बात मानेगी। ठीक है, मतलब एक सेवा भावी दासी, यानी कि एक सेवा जो करके उसको दासी स्वभाव कहते हैं। पवित्र स्वभाव भी रहता है इन लोग का। तो ये लोग पवित्र स्वभाव और साथ साथ में सेवा भावी रहती है। तो लोगों की सेवा करना, लोगों को लिए खाना बनाना, लोगों का ध्यान रखना घर परिवार का, ये उन स्त्रियों के लक्षण होते हैं। एक और लक्षण सामुद्रिक शास्त्र कह रहा है, जिस
की उंगलियां फैली हुई हो, यानी चौड़ी हो और फैला हुआ हो, चपटा तो नहीं लेकिन फैलापन दिखता हो, बीड उनकी ज्यादा रहती है, ऐसी स्त्रियों को गरीबी में जीवन जीना पड़ता है। और शास्त्र ये भी कहता है कि साथ साथ ऐसी स्त्रियां संतानहीन, हाँ जी, मतलब उनको संतान होने में दिक्कत होती है या लेट से संतान होती है, ठीक है। और एक और लक्षण कहता है सामुद्रिक शास्त्र कि जिस स्त्री या लड़की की उंगलियां एक दूसरे पर चढ़ी हो, यानी उंगली के ऊपर उंगली सटी हुई हो, चढ़ी हुई हो, उसको हम कहते हैं चढ़ी हुई उंगली, तो ये अशुभ लक्षण माना जाता है। ऐसी स्त्रियां कई पुरुषों को भोगने वाली मानी जाती है, तो इसलिए ऐसी स्त्रियों से दूर रहना ही बुद्धिमानता माना गया है। अगला लक्षण जो उंगलियों में होता है वो है कि जिस स्त्री की मध्यमा उंगली, यानी पैर की जो बीच वाली जो उंगली रहती है ना, ठीक है, उसको मध्यमा उंगली कहते हैं। यानी अंगूठा, अंगूठा के बाद वाली दूसरी उंगली वो तर्जनी, और तर्जनी के बाद वाली जो दूसरी उंगली उसको मध्यमा कहते हैं, मिडल फिंगर। तो पैरों की स्त्री, जिस स्त्री की पैरों की मध्यमा उंगली उसके अंगूठे से भी आगे निकलती है, यानी उसकी जो लेंथ है वो अंगूठे से भी ज्यादा हो, तो कहते हैं उस स्त्री की शादी नहीं होती। और ऐसी शादी होती भी है तो सफल नहीं मानी जाती, तो ये एक बहुत ही बुरा लक्षण माना जाता है, ठीक है। और यदि आपको ये सारे लक्षण किसी में दिखाई दिए तो कृपा करके उस स्त्री को, उस लड़की को ना बताएं, क्योंकि वहां उसको ठेस पहुंच सकती है। क्योंकि शादी हर लड़की की एक चाह होती है कि वो भी शादी करे, जीवन में आगे बढ़े, और अगर उसके भाग्य में ही ऐसे लिखा है तो उसको दूषित या उसको दोष ना दे, क्योंकि ये सारा शास्त्र किसी को दोष देने के लिए नहीं है, ज्ञान प्राप्ति के लिए सारे शास्त्र का उद्भव किया गया है। चलिए जाते हैं अगले लक्षणों पर। लक्षण कहता है कि जिसकी अनामिका उंगली, यानी जो सेकंड लास्ट उंगली है पैर की, उसको अनामिका उंगली कहती है। जिसकी अनामिका उंगली पृथ्वी पर स्पर्श ना हो, यानी जब वो स्त्री या वो लड़की पैर रखे और उसकी अनामिका उंगली धरती को टच ना करे, तो ऐसी स्त्री का कहते हैं 3 बार विवाह होता है। तो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि ऐसी बच्चियों को, ऐसे लड़कियों को समाज में काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, तो ये भी अच्छा लक्षण नहीं माना जाता, ठीक है। और एक और लक्षण है पैरों में कि जिस स्त्री की पैर की उंगली आपस में मिली हो, यानी एकदम ही सटी हुई हो, स्पेसिंग कम हो, और सीधी भी हो, स्ट्रेट लाइन में हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, गोल हो, पतली हो, और साथ में छोटी लेकिन प्रॉपर आकार में हो, तो ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्री ऐश्वर्यशाली मानी जाती है, यानी उनके पास जीवन में पैसा, धन संपत्ति, अच्छा पति, अच्छा घर, अच्छा कुल में जन्म लेना, ये सारे लक्षण उसके माने जाते हैं। उसको हम ऐश्वर्यशाली और पवित्र स्त्री कहते हैं, मतलब शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, ठीक है। और चलिए अगले कुछ लक्षणों पे जाते हैं। एक और लक्षण जो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिस स्त्री की तर्जनी उंगली, यानी कि अंगूठे के बाद वाली जो उंगली होती है उसको तर्जनी उंगली कहती है। जिस स्त्री की तर्जनी उंगली अपने अंगूठे से थोड़ी बड़ी हो, ये मैंने कई स्त्रियों को देखा भी है, सत्य कहूँ तो, ठीक है, पर मैं चुप रहता हूँ, वहां उनको मैं कुछ बोलता हूँ नहीं। इसके 2 रीडिंग आते हैं। एक तो शास्त्र कहता है कि यदि तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के बाद वाली उंगली अंगूठे से बड़ा हो, तो वह कौमारी अवस्था में चरित्रहीनता को प्राप्त हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहता वो चरित्रहीन है, लेकिन उसकी संभावना है। और साथ साथ में मैं ये भी देखा है कि इन स्त्रियों को, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सामुद्रिक शास्त्र का ईश्वरी कृपा से थोड़ा बहुत ज्ञान है, एक रत्ती भरी ज्ञान है मैं बोलूंगा, वैसे बहुत सारे विद्वान हैं सामुद्रिक शास्त्र में। तो दूसरा मेरा अनुभव में आया कि ऐसी लक्षण जब रहता है तो इनके पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन ईगो, इनके अहंकार की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। तीसरा ये लक्षण में मैंने एक और देखा है, इन बच्चियों की शादी भी नहीं होती तकरीबन 40 साल तक, 40-42 साल तक काफी प्रयास करते हैं तो शादी नहीं होती। और चौथा, इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत घर की आती है। ये मैंने अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, शास्त्रों की तो बात है, लेकिन जो जो चीज मैंने कई स्त्रियों के अंदर, कई लड़कियों के अंदर देखे हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एक और लक्षण है कि जिस स्त्री के पैर की अनामिका, यानी सेकंड लास्ट उंगली और सबसे छोटी उंगली, उसको कनिष्ठ उंगली कहते हैं। तो लास्ट 2 उंगलियां, ठीक है, सबसे छोटी उंगली और कनिष्ठ उंगली, ये दोनों ही आकार में बहुत ही छोटा हो, बाकी 3 उंगली प्रॉपर शेप में हो और लास्ट 2 उंगली एकदम ही छोटी हो, तो कहते हैं ऐसी स्त्री पतिहीन जीवन जीना पड़ता है, यानी वो ऑब्वियसली वो विडोशिप में, यानी बहुत जल्द विधवा हो जाती है। तो दैट्स आल्सो नॉट गुड लक्षण, ठीक है। तो ये हम पैरों की लक्षण की बात की। अभी हम बात करेंगे स्त्रियों के हाथों की उंगलियों के। हाथ की उंगलियों से हम क्या पता कर सकते हैं?
तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। स्कंद पुराण में इसकी कुछ लक्षण आए हैं, तकरीबन 6-8 लक्षण। पहला लक्षण स्कंद पुराण कहता है कि चपटी, मोटी और रूखी, रूखी यानी कि ड्राई जिसकी स्किन होती है, चपटी हो, फ्लैट हो, मोटी हो, रूखी हो और रोम वाली यानी हाथों के ऊपर बाल हो, ऐसी उंगलियां अशुभ मानी जाती है। ऐसी स्त्री दरिद्र जीवन जीती है और काफी कर्कशा मानी जाती है, बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की होती है, तो ऐसी स्त्रियों से दूर रहना ही बुद्धिमानी माना गया है। दूसरा लक्षण शास्त्र कहता है कि उंगलियों में 3 से अधिक पर्व, यानी एक उंगली रहती है, आप उसमें देखोगे 3 भाग रहते हैं हाथ में। अगर किसी स्त्री के हाथ में 3 से ज्यादा पर्व या 3 से ज्यादा उसके डिवीजन होते हैं हाथ के अंदर, तो यह दुख देने वाला माना गया है और बिल्कुल अशुभ माना गया है। यदि एक और लक्षण कहता है कि यदि ये स्त्री की उंगलियां में गांठ हो, गांठ यानी कि एकदम नॉटिंग हो, ठीक है, वो नॉटिंग हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे जो लोग मुझे मिले वो देखे मेरे हाथों में गांठ है, ये तो पुरुष लक्षण हो गया, लेकिन स्त्रियों में यदि गांठ रहती है तो ये रिद्धि सिद्धि का मानक माना जाएगा और साथ साथ ऐसी स्त्री सौभाग्यशालिनी मानी जाएगी। ठीक है, तो इसको धन, वाहन सुख, पति सुख, अच्छा मैरिजल लाइफ और साथ साथ में अच्छी संतानें होती है, अच्छे कुल में जन्म लेती है और सबसे अच्छी बात पवित्र जीवन होने के साथ साथ में चरित्र शुद्ध और श्रेष्ठतम रहता है गांठ रहित जो उंगली रहती है। ठीक है, सॉरी मैं आगे थोड़ा मिक्स हो गया। गांठदार उंगली पुरुषों में रहती है, वो बहुत ही ये रहती है, पुरुषों में रहती है तो बहुत हार्ड वर्क रहता है, और अगर स्त्रियों में गांठ ना हो, गांठ हो तो उसकी अलग रहती है, लेकिन जो गांठ ना हो, गांठ रहित हो, तो वो सौभाग्यशालिनी मानी गई है। चलिए हम अगले लक्षण पर जाते हैं। अगला लक्षण सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि हाथ की उंगलियों को जोड़ने में, यानी आप स्त्रियों के हाथ की सारी उंगलियों को जोड़ दे, ठीक है, और देखिए दो उंगलियों के बीच में, हर दो उंगलियों के बीच में गैप है कि नहीं। यदि इसमें छिद्र गैप रह जाता है तो उस स्त्री की मध्य आयु में, यदि आज अगर मैं एक आयु गिनूं तो आयु औसत देखा जाता है वो 60 और 70 साल, उससे ज्यादा आज सिटी में शायद ही कुछ जीता है। हमारे पापा और हमारे जो बाप दादा लोग हैं वो ऑब्वियसली कहीं न कहीं 80 साल 90 साल तक जी गए, और हमारी जो माता पिता है वो जी लेंगे 70-80 से ऊपर। लेकिन हमारी जो आयु है जो 70-80 के है, मुझे लगता है वो 60-65 क्रॉस हार्डली करते। तो अगर मैं औसत आयु गिनूं तो 60-70। तो लक्षण कहता है कि हाथ की उंगली को जोड़ने से हाथ में यदि छिद्र रह जाते हो तो स्त्री की मध्य आयु में, यानी आधा ही जीवन जीती है, मध्य आयु में ही उसका पति कंगाल हो जाता है। कहीं कहीं पे मृत्यु होने की भी संभावना है, लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि मध्य आयु में पति बहुत ही दरिद्र जीवन पे आ जाता है, यदि बैंकरप्ट हो जाता है। ऐसी स्त्री के पति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अंगूठे की। तो यदि बहुत ही लंबा अंगूठा हो स्त्री का, यानी तर्जनी उंगली के दूसरे पर्व तक पहुंच रहा हो, इतना लंबा अंगूठा हो, तो ये अंगूठा कहता है कि ऐसी स्त्री का हमेशा अपमान होता रहेगा, सामाजिक तौर पर, पति पत्नी के तौर पर, और साथ साथ में पारिवारिक जीवन में भी उसको अपमान ही सहना पड़ता है। तो ये लक्षण अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, आगे शास्त्र ये भी कहता है कि अब सिर्फ 2 ही लक्षण बचे हैं। यदि अंगूठा का पहला पर्व बहुत छोटा हो, ठीक है, पहला पर्व छोटा हो तो मध्य आयु में चरित्रहीन होने की आशंका है। जो पहला फेलेंजिस जो रहता है उंगलियों में, उसको फेलेंजिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और शास्त्र में उसको पर्व बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो छोटा हो, मध्य आयु में चरित्रहीन होने की आशंका रहती है। और अंतिम में एक और सूत्र दिया है कि जिस स्त्री का अंगूठा लचीला होता है, लचीला यानी फ्लेक्सिबल होता है, वह स्त्री बहुत ही जल्दी मित्र बना लेती है। ये मैंने सही में देखा है दोस्तों, कि जिनकी हाथों की अंगुलियां बहुत लचीली, विशेष रूप से अंगूठा जब बहुत ही लचीला रहता है, ये स्त्री बहुत सारे मित्र बनाती है। ऐसी लड़की को बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, मिक्स रहता है। पर साथ साथ में ऐसी स्त्रियों को बदनामी बहुत झेलनी पड़ती है। तो दैट्स अ नॉट गुड थिंग कि ऐसे बच्चों को बदनामी भी झेलनी पड़ती है। हमारा समाज ऐसा है कि आज लड़कियां अगर सिगरेट पी ले या इंग्लिश में ले या फिर वेस्टर्न ड्रेस में ले, तो हम उसको चरित्रहीन बोलने लगते हैं और उनके चरित्र पर बात करने लगते हैं। तो ये एक हमारा ड्रॉबैक आज भी है। हम कहीं न कहीं फिर भी कहीं न कहीं पूरी तरह से ओपन माइंडेड हो नहीं पाए। तो ये शास्त्र की बात कहने से मैं किसी स्त्री या किसी लड़की के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहूंगा, ना ही हमें किसी को जज करना है। एवरीबडी इज बॉर्न विद सम स्पेशल टैलेंट। तो उस टैलेंट को ध्यान में रखकर हम लोगों को हेल्प करना चाहिए, ना कि लोगों को जज करना चाहिए।
तो यही मैं अपना ये छोटा सा एपिसोड समाप्त करता हूँ। आशा रखता हूँ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और मुझे शांति से सुनने के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे लाइक कीजिए, ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी वीडियोस मिलते रहें। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।